क्या कह रहा? आप ही लोग ने कह रहे थे कि लाल पियर हरा का होता है सर, यही होता है। अब पता चला कि लाल पियर और हरियर कैसा होता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या चल रहा था? सीरीज। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट दिया गया। कहां तक दे दिया जाए? 71 और भाग देना है आपको 8 से। रिमाइंडर निकालिए। ऐसा चल रहा था सीरीज में, इसका रिमाइंडर निकालिए। कितना आ गया? सबसे पहले इस सीरीज कैसा सीरीज है? प्राइम नंबर है सर। बफरिंग होना शुरू हो गया। बफरिंग हो रहा है सुमन। 8 से भाग देंगे तो 8 कह रहा है कि 2 के पावर कितना, लास्ट के कितना डिजिट में देना? लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। 2 डिजिट दिखाई दे रहा है। 71 से पहले 69 लिख दें? नहीं, ता कितना लिखे? 68, 67 क्यों लिखे? क्योंकि प्राइम नंबर है और 71 के पहले प्राइम नंबर 67 है। लास्ट का 3 डिजिट कौन सा है? 7, 8 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। 3 आ रहा है, आया था 3। तो जब भी सीरीज का सवाल रहेगा तो या तो 2 के पावर n से भाग देने कहेगा या तो 5 के पावर। और आपको सीरीज देखना है कि नेचुरल नंबर का सीरीज है कि ऑड नंबर का सीरीज है कि इवन नंबर का है कि प्राइम नंबर का सीरीज है। जैसा सीरीज रहेगा उसी तरीका से उसके पहले वाले संख्या लेंगे। दिया 1, 2, 3, 4 डॉट 63 डिजिट दिया है और इसे भाग लगाना है 4 से। रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा? अभी डिजिट है सर, अभी क्या है? डिजिट है। अभी तक नंबर था, एक डिजिट आ गया। इस संजीत कुमार क्या लिख रहा है कि सर आज मेरे वाली का एंगेजमेंट हो गया है। होगा नहीं, सब ऐसा ही देखते रहो, सबका एंगेजमेंट हो जाएगा। कितना आया? 3 आ गया। डिजिट है। हम आपको बताए हैं कि 1 से 9 तक लिखते हैं तो टोटल 9 नंबर होता है और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होगा तो 1 से 9 तक लिखने में टोटल 9 डिजिट का प्रयोग होता है ना। और 1 से 99 तक टोटल नंबर कितना होता है? तो डिजिट ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 189 डिजिट, 189 डिजिट। ऐसा ही हम लिखाए थे 1 से लेकर 999, 1 से लेकर 9999। तो 9 डिजिट 1 से कहां तक होगा? 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक कितना डिजिट हो जाएगा? 9 डिजिट। लेकिन जैसा ही ये आया 10 में 2 डिजिट होगा और यहाँ तक अगर 9 डिजिट है तब बचा 63 में से कितना? 9 घटा दिए, कितना आ गया? 54 डिजिट में। अब प्रत्येक डिजिट में कितना नंबर है? 2 प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है तो कितना नंबर हो गया?
दो दो अंक वाले 27 नंबर और एक एक अंक वाले 9 नंबर। ऐसा बताए थे विभाज्यता का नियम में ना कि एक एक अंक वाले नंबर कितने होते हैं 9 और दो दो अंक वाले नंबर 27। तो एक एक अंक वाले 9 नंबर और दो दो अंक वाले 27 नंबर, टोटल नंबर कितना हो गया 36। तो 1 से 36 तक लिखिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 35 और एक भाग कितना से करना है और 4 से लास्ट के 2 डिजिट में 36 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित हो गया और पूर्णतः विभाजित तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। सबका रिमाइंडर आ गया 0। ये कह रहा है कि 7 आंसर होगा तो और महापिकुलियर है। 4 से भाग देंगे तो कभी रिमाइंडर 7 होगा नहीं, 4 से छोटा होगा। मैक्सिमम कितना बच सकता है 3। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे एक कम तक रिमाइंडर बचता है। आया था 36, एक बार और इससे 2 बार और बताएंगे। कितना बार और 2 बार और। छपा गया मतलब दोनों में गायबे हैं, समझने में भी और छापने में भी। सबसे पहले डिजिट ही दिया हुआ था, इसके पहले वाले डिजिट ये नंबर है। कैसा नंबर दिया था प्राइम नंबर। और अब डिजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डिजिट, डिजिट दिया हुआ। डिजिट को सबसे पहले आपको नंबर में चेंज करना पड़ेगा और डिजिट को नंबर में चेंज करने जा रहे हैं। डिजिट को किस में चेंज करने जा रहे हैं नंबर में। जब भी डिजिट को नंबर में चेंज करना है तो 63 डिजिट है, कितना डिजिट घटा देंगे 9 डिजिट। 9 डिजिट घटाएं तो बचा कितना 54 डिजिट। 9 ही डिजिट क्यों घटाएं, क्योंकि इसमें एक अंकी संख्या और 2 अंकी संख्या का प्रयोग किया गया था। अगर आपको डायरेक्ट 189 डिजिट प्लस रहता तो हम कहते कि एक अंक वाले पूरा कंप्लीट हो गया और 2 अंक वाले पूरा कंप्लीट। तो कितना डिजिट वाले बचेगा 3 डिजिट। इसमें एक डिजिट का प्रयोग किया गया है और 2 डिजिट का। एक डिजिट का टोटल कितने डिजिट होते हैं 9, बचा 54 और 54 में प्रत्येक 2-2 डिजिट मिलकर एक नंबर बना। कितना नंबर हो गया 2-2 अंक वाले 27 नंबर और एक एक अंक वाले 9 नंबर। टोटल नंबर कितना 36। 1 से 36 तक लिखकर 4 से भाग करिए। 1 2 3 4 डॉट डॉट 35 और एक 4 से भाग करना है तो लास्ट के कितना डिजिट में करना है 2 डिजिट में। और लास्ट के 2 डिजिट कौन सा है 36। 4 से भाग लग गया, पूर्णतः रिमाइंडर कितना हो गया बहुत सारे। तो इसमें रिमाइंडर 9 लेके आ गए हैं। 9 रिमाइंडर है, ये 9 तो आपको भागफल है, कोशिएंट है। रिमाइंडर कितना है 0, 0 रिमाइंडर है। एक बार और नहीं ना, आगे बढ़ जाए, बफरिंग नहीं ना हो रहा। चाहिए कह रहा है कि सर वो बुलाती है मगर, ये तो और बहादुर है। आप लोग का ऐसा नहीं करना है, बुलाएगी तो क्या करना है जाना है। जाना है कि नहीं जाना है, हाँ जाना है। क्योंकि मुलाकातें जरूरी है रिश्ता बचाने के लिए। लगाकर भूल जाने से पौधा भी सूख जाता है। तो रिश्ता को बचाना है तो क्या करना है, आगे बढ़ जाए। नहीं करा नहीं बढ़िए सर। एक 2 3 4 डॉट डॉट दिक्कत कब होगा ना कि जब ये डिजिट क्या रहेगा इवन और भाग देना है आपको 8 से। रिमाइंडर निकालिए, 8 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालिए।
आ गया, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑनलाइन वाला में अभी नहीं आया है। आ गया 2, 2 ऑनलाइन में 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले कितना घटाएंगे? 9 डिजिट घटा दें, तब बचा कितना? 69 डिजिट। और ये 2 डिजिट से भाग लगेगा नहीं ना? नहीं भाग लगेगा। तो हम आपको बताए थे कि जहां 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 डिजिट को जोड़ दीजिए। कितना डिजिट को जोड़ देना है? जुट गया 1 डिजिट, जुट गया। तो 69 प्लस 1 कितना हो गया? 2 से कितना बार में कट गया? 35 नंबर 2-2 अंक वाले और 9 नंबर 1-1 अंक वाले। टोटल नंबर कितना हो गया? 44। 44 नंबर हुआ है। 1 से 44 तक लिखिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना लिख दिए? 44। पहले 43 लिखते हैं, ये 44 हो गया। और भाग कितना से करना है सर? 8 से भाग करने के लिए लास्ट के कितने डिजिट की जरूरत है? लेकिन ये 1 डिजिट कब आया है कि जब 1 डिजिट हम एक्स्ट्रा का किए हैं। अगर 1 डिजिट एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा जोड़े हैं उसे क्या कर दिए? हटा दिए। और लास्ट का 3 डिजिट लिए 4 3 और 4। 334 में 8 से भाग दिए, रिमाइंडर की 434, रिमाइंडर आ गया 2। दिखाई दिया ना? आ गया 2। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है ना? रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया सबका 2। चाहे सीरीज वाले है, सीरीज वाले का मतलब 2 के पावर n से या 5 के पावर n से। 2 के पावर n से भाग देना है या 5 के पावर n से भाग देना है। डिजिट रहेगा तो डिजिट को किस में चेंज करेंगे? नंबर में। और नंबर रहेगा तो डायरेक्ट हमें भाग लगाना है। लेकिन दिक्कत कब होता है कि डिजिट किस में हो? सम में। इवन सम में रहेगा तो दिक्कत होगा इवन में। अगर ऑड रहेगा तो दिक्कत इवन में रहता है। तो 1 जोड़ना पड़ता है और 1 डिजिट यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आज से रीजनिंग भी स्टार्ट है ना जानकारी? ऑनलाइन वाले 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा ऑनलाइन को। आज हैंडसम लग रहे हैं, मतलब कल नहीं थे। तो ऑनलाइन वाले पढ़ते कम है, सब देखते हैं कि कब सर हैंडसम लग रहे हैं। पावर आने दीजिए, ये कहानी सुनाते हैं। सुना है कहानी? आप लोग को कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पढ़ने में इंटरेस्ट? कहानियां पूछेगा क्या? तो कोई भी आराम से काम करना है ना, उस मेहनत से एक ही बार काम करिए। जैसे मैथ पढ़ना है तो इस मैथ को आप ही को पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़िए, कल पढ़िए, या 10 दिन के बाद, या 1 साल के बाद, 6 माह के बाद यही रिमाइंडर थ्योरम फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ना है एक ही बार पढ़ने की, उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उछल कूद नहीं करना कि एक इधर से रिमाइंडर पढ़ ले, उधर से ऐसे वैसे नहीं। सब सिलसिलेवार ढंग से आराम से पढ़ते रहना। आज ऑन हो जाएगा ना? हो गया ऑन, ऑन हो गया। जहां रम खुदैया के फेरा में, एक होता कहानी है कि जहां रम खुदैया के फेरा में पड़े तब गए। जानते हैं कहानी? नहीं। 2 दोस्त था, एक था हिंदू और एक था
ऐसे सब एक ही है, लेकिन दो दोस्त आराम से खूब इतना दोस्ती बाखूबी निभाता था कि उसके बिना वो न खाता था नहीं सोता था, आराम से जहाँ जाना है साथ में चलना है। तो एक राम के भजते थे और एक दोनों दोस्त में आराम से हुआ बरकरार कि कौन राम बड़ा है कि खुदा बड़ा है। कोई भी हो, राम खुदा है सब एक ही है ना। जैसे पीके सर का बहुत सारे नाम कोपचा वाले बाबा बुला रहे हैं, पीके सर कह रहे हैं, पिकुलियर वाले बाबा कह रहे हैं, पीके बाबा कह रहे हैं, तो व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम, और शाही ईश्वर एक ही है लेकिन नाम सब क्या है अलग अलग। कोई राम उसी को पुकार रहे हैं, कृष्ण है, विष्णु है, जिस तरीके से जिनका नजरिया आ रहा है उस तरीका से क्या करें नाम ले रहे। कह रहा कि हाँ सर पीकाब है कोपचा वाले बाबा देखिए तो कोपचा वाले बाबा पुकारेंगे तो कोपचा वाले जाएंगे। तो राम और खुदा में कहा कि कौन बलिष्ठ है, तो सब तो एक ही है, था बलिष्ठ इसमें क्या है। तो दोनों में चैलेंज लगा, चढ़ा खंभा पर, एक बहुत ऊंचा था, कहा कि खंभा पर चढ़ के कूदो और जिसका पैर हाथ क्लियर रहा समझेंगे कि वो ठीक है। दोनों में कहा वो आगे चढ़ो वो आगे चढ़ो। पहले हिंदू वाले चढ़ गया और खंभा पर से चढ़ के कूदेगा तो पैर सलामत रहेगा, है पता। तो आराम से खंभा से ऊपर से कूदा, कूद करके बीच में आया, नाम लेते राम 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 राम। विश्वास था कि राम भगवान बचाएंगे, विश्वास है तो सब कुछ है। वो विश्वास से कूदा, सही सलामत रह गया। फिर दूसरा दोस्त चढ़ा खंभा पर और चढ़ कर कूदा, तो शुरू से तो बीच तक आया ना, तब खुदा खुदा किया। फिर याद आया कि खुदा नहीं आएंगे, पैर आज चला जाएगा, तब कहे राम खुदा राम खुदा राम। राम भगवान देख रहे हैं कि खुदा जाएंगे, खुदा देख रहे हैं कि राम जाएंगे, दोनों में कोई नहीं गए, समाप्त हो गया। आप लोग का ऐसा नहीं करना है, कोई भी काम करना है तो आत्मविश्वास से करना है, और आत्मविश्वास जहां जाग गया असंभव काम भी क्या हो जाएगा। कोई काम असंभव है, सब काम संभव है, लेकिन प्रयास करिएगा तो। क्या असंभव है जगत में, आपके प्रयास से हर असंभव बना है संभव, अनवरत अभ्यास से। तो अभ्यास करिएगा तो सब असंभव काम संभव होगा। अब आ जाइए रिमाइंडर पर। किस पर आ जाए, रिमाइंडर पर। तो मेहनत करते हैं ना रूम पर आप लोग, यही सवाल था ना। ये था, ये डिजिट कितना था 70 और 78 डिजिट को हम लोग किस में लाए, नंबर में। पूर्णतः नहीं कट रहा था तो एक डिजिट क्या कर दिए, जोड़ दिए, और एक डिजिट जोड़े तो लास्ट से एक डिजिट क्या करना पड़ेगा, हटा दिए। बचा 43 का पूरा 2 डिजिट है और 44 वाले फर्स्ट वाले बचा। अब इसे भाग दिए हैं किसमें, लास्ट के कितने डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट 434। किससे भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया था, आया था 2 आना ही चाहिए। आगे बढ़ जाएं, बढ़िए आगे। और एक और सीरीज से जो सवाल पूछा जाता है वो हम आपको बताए थे विभाषा के नियम में कि कोई भी संख्या है जो 6 बार रिपीट करे, कितना बार, 6 बार, या 6 के गुणज में रिपीट करे, वे संख्या किससे विभाजित होता है, याद आ रहा है। 6 टाइम यदि रिपीटिशन करता है 3 से भी विभाजित होता है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 33 से भी होता, 13 से भी होता है और 37 से। याद आ रहा होगा, एक अंकों की संख्या यदि 6 बार या 6 के गुणज में दोहराई गई है, वे संख्या ऑलवेज 3, 7, 11, 13 तथा 37 से पूर्णतः क्या होते हैं, विभाजित। एक भी एक सीरीज है और सीरीज वाले क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। सवाल लिया जाए, बना दीजिएगा। लिया गया 3 3 3 3 डॉट 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 98 टाइम्स लिखा गया है और भाग आपको देना है 13 से। रिमाइंडर निकालिए कि कितना होगा सर, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर
आगे बढ़ जाए। कितना गया? सबका 7। ऑनलाइन वाले भी 7 है, लेकिन एक 0 कर दिए। 7 आया आप लोगों का? ये 3 3 कितना बार है? हमको कितने के गुणज में लाना है? 6 के गुणज में। तो सबसे पहले इसमें 6 से भाग कर दीजिए। 98 में 6 से भाग किए तब कितना बार में लग गया? 16 छंके शेष बचा कितना? ये 2 बार एक्स्ट्रा है। कितना बार है? तो आप 2 बार एक्स्ट्रा किसे लिखिएगा? 3 का। 3 को 2 बार एक्स्ट्रा लिख दिए। भाग किससे देना है? 13 से। 13 दूना 26। शेष बचा कितना? जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा 6 के गुणज से उतना बार लिख कर भाग देंगे। जिससे भाग देना है उसी से। आगे बढ़े, बना दीजिएगा अगला सवाल। एक बार और। वो तो कोई नया बात नहीं है, तो पुराना ही बात है। 6 से डिवाइड क्यों किए? ये आप लोग को समझ में आया? 6 से भाग क्यों किए? क्योंकि एक अंकों की संख्या को 6 बार लिखिए या 6 के गुणज में लिखिए, वो संख्या 3, 7, 11, 13 तथा 37 से पूर्णतः तो हमेशा 6 के गुणज में होना है। 6 के गुणज का मतलब या तो 6 बार लिखिए, या तो 12 बार लिखिए, या तो 18 बार लिखिए, या तो 24 बार लिखिए, या 6n बार लिखिए। 6 का मल्टीपल ही होना है। इसीलिए किससे भाग किए? 6 से। 6 से भाग किए तो 6 के गुणज से कितना बार ज्यादा है? और जितना बार ज्यादा रहेगा उसी संख्या को लिख के उतना बार जिससे भाग करना है उससे भाग करेंगे। 3 को कितना बार लिखना पड़ेगा? अगर एक शेष बचता था कितना बार लिखते? और शेष नहीं बचता था, रिमाइंडर क्या हो जाता? 0। और 4 बार शेष बचता था कितना बार लिखते? 4। 5 बार बचता तो और 5 बार लिख के 13 से भाग देते। अगला सवाल को आप बनाइए। 5 5 5 ऐसा ही लिखा गया है आपको 603 बार। 600 कितना बार? और भाग लगाना है 97 से, 91 से रिमाइंडर निकालिए। 91 से भाग लगाना है, रिमाइंडर निकालना है। आया? एक कह रहा है कि 33 किधर से आएगा सर? स्टार्टिंग से आएगा कि अंतिम से आएगा? कहीं से भी 33 ला सकता है। ये 3 को कितना बार लिखना है? 2 बार। और 2 बार में भाग देना है। 3 बार रहता तो 3 बार लिखते, 4 बार रहता 4 बार लिखते। ये 9 आ गया सबका। 9 कह रहा सर एडवांस इंग्लिश में पढ़ाओ। सब में पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ेगा ना। एडवांस कब कब होता है? लग रहा 5-6 बार होता है एडवांस। एडवांस एक ही बार होता है। कितना बजे से? 7 से 8, 7:10 से 7:15 तक लाइव हो जाएगा। आया? कितना आ गया? 91 है सर। अभी हम आपको बताए कि किसकी संख्या से विभाजित होगा। 3, 7, 11, 13 और 91 कहां से आ गया? 7 और 13। 91 का आप फैक्टर निकाल दीजिएगा। तो 91 से वे संख्या विभाजित होंगे जो 7 से भी होंगे और 7 और 13 से विभाजित होने के लिए एक अंकों की संख्या को कितना बार रिपीटिशन करना है? 6 बार। ये 6 बार से कितना बार ज्यादा है? 3 बार ना। 600 बार रहता तो कट जाता, 3 बार एक्स्ट्रा है। 3 बार 5 को लिख दीजिए। 5 5 5 भाग किसे किए? रिमाइंडर निकालिए। 9 आ गया है। 9 आया। सबका सही जवाब था। अच्छा, आपको 4 बार शेष बचता था, कितना बार लिखते? 5 को 4 बार। 5 बार बचता तो कितना बार लिखते? और 6 बार बचता तो 6 तो बचेगा नहीं शेष, क्योंकि हमें 6 से भाग देना है। तब मैक्सिमम रिमाइंडर 5 होगा। आप डायरेक्ट 6 से भाग करिएगा। कितना बार में लगा दें? 100 बार में। 100 बार में लगाएं, शेष बचा 3। मैक्सिमम रिमाइंडर कितना बच सकता है? 5। 5 से ज्यादा नहीं। एक सवाल और लें, बना दीजिएगा। बनाइए,
दिया गया 222.1266 बार लिखा गया है और भाग आपको करना है 77 से। रिमाइंडर निकालिए कि रिमाइंडर कितना। 0, सबका 0 आ गया, 0। 7 गुना 13 कैसे आया? वो तो और बहादुर है। 7 गुना 13 कैसे आया? 91 को हम फैक्टर लाएंगे तो 7 में 13 से गुना करेंगे तो 91 होगा। ऐसे टेबल आपको कम से कम कहाँ तक याद रखना है? 30 तक, 30 तक पहाड़ा याद रखना है, 30 तक पहाड़ा याद रखना है, 50 तक स्क्वायर और 25 तक ये सब स्क्वायर क्यूब सब भूल गए होंगे। 77 से भाग लगाना है तो आप इस तरीके से फैक्टर लाइए, गुना करेंगे तो 77 होगा और HCF कितना होगा? 1 को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर में 1 आया। ये 7 और 11 से तब संख्या विभाजित होते हैं कि 6 के गुणज में लिखा गया है, ये 6 के गुणज में है लिखा हुआ, तब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और पूर्णतः विभाजित होगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। रिमाइंडर 0 आया था, 0। सीरीज का इतना क्लियर रहेगा तो सीरीज से सवाल बनेगा। अच्छा, सीरीज के बाद देखिए तो क्या है? टोसिएंट है ना, टोसिएंट। तो हेडिंग डालिए टोसिएंट, टोसिएंट। इसी को प्लस माइनस 1 तो हो चुका है, दोहराव कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहराव। मतलब ऐसा आप संख्या निकालिए कि उस टोसिएंट की उसके बाद रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट होता है, उसी को टोसिएंट कहते हैं। इसको यूलर्स थ्योरम भी कहा जाता है। कौन सा थ्योरम? यूलर्स थ्योरम। टोसिएंट क्या होता है इसे समझना है। टोसिएंट यूलर्स थ्योरम इसे फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? फाई से सूचित करेंगे। कहीं भी हम फाई लिखेंगे तो आपको समझना है कि ये क्या है? टोसिएंट है। टोसिएंट को फाई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? फाई से। फाई से सूचित किया जाता है। टोसिएंट को फाई से सूचित किया जाता है। फाई लिखेंगे, समझना क्या हम लोग निकाल रहे हैं? टोसिएंट। और टोसिएंट कहाँ से निकलता है? यूलर्स थ्योरम से। कौन सा थ्योरम से? यूलर्स थ्योरम। बहुत सारे थ्योरम है, आराम से पढ़ते रहना। एक टोसिएंट निकालने के लिए आपको 2 कैटेगरी में टोसिएंट निकलता है। एक है कि प्राइम नंबर का टोसिएंट आप निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर का टोसिएंट। किसका? प्राइम नंबर का। और एक प्राइम के बाद कौन सा नंबर आ गया? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालना। कंपोजिट नंबर का टोसिएंट। प्राइम नंबर का मतलब समझ में आ रहा है ना? अभाज्य संख्या का टोसिएंट। और कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या का टोसिएंट। किस संख्या का? भाज्य संख्या का। टोसिएंट सभी स्थान पर लगता नहीं है। अगर सभी स्थान पर लगता तो इतना अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहता, डायरेक्ट हम लोग मान निकालते। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का टोसिएंट, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का टोसिएंट। ये छपा गया। टोसिएंट का मतलब दोहराव। टोसिएंट को फाई से सूचित करते हैं। टोसिएंट प्राइम नंबर का टोसिएंट अलग तरीके से निकालेंगे और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट अलग तरीके से निकालेंगे। इतना छापिए, छपा गया। टोसिएंट सभी स्थान पर नहीं लगता है। टोसिएंट का एक अपना दायरा होता है। बढ़ जाए आगे। टोसिएंट लगाने के लिए आप जिस नंबर में भाग दे रहे हैं, कोई भी बड़ा नंबर है और पावर कुछ भी है, इसे मतलब नहीं है। भाग किससे दे रहे हैं? डी से, डिवाइडर से। तो टोसिएंट तब लगेगा आपको कि एन और डी जिस संख्या में भाग दे रहे हैं और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका HCF कितना होना है, तब ही टोसिएंट लगेगा, नहीं तो टोसिएंट नहीं लगेगा। सभी स्थान पर टोसिएंट नहीं लगता है। टोसिएंट लगाने के लिए जिस संख्या में भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दिया जा रहा है उन दोनों का HCF क्या होना है? मतलब एन और डी
दोनों प्राइम नंबर हो या रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, n और d दोनों क्या हो, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, मतलब सह अभाज्य संख्या हो या सापेक्षित अभाज्य संख्या हो, तब ही टोसिएंट लगता है। जिस संख्या से भाग दिए हैं वो डिवाइजर है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो डिविडेंड है, और दोनों का HCF कितना होना है, 1, तभी टोसिएंट हम लोग लगाएंगे, नहीं तो टोसिएंट नहीं लगेगा। टोसिएंट का एक अपना दायरा सीमित है। ये भी छपा गया ना। टोसिएंट कहाँ लगता है कि जहां HCF क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिए और जिससे भाग दे रहे हैं दोनों का HCF क्या हो, को प्राइम नंबर हो या तो कैसा हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। टोसिएंट का हिंदी क्या होता है, दोहराव। वैसा संख्या आप बताइए, बोला जाए आगे आ रहे हैं, पहले इसके बाद फिर आगे ही आएगा ना। टोसिएंट को किससे सूचित करते हैं, हाई से। टोसिएंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा आप संख्या निकालिए जिसके बाद रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट हो जाए, वही टोसिएंट है। टोसिएंट प्राइम नंबर का अलग तरीके से निकालेंगे और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट लगाने के लिए HCF कितना होना है, 1। हेडिंग डालिए प्राइम नंबर का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट। पिकुलियर बोल दीजिए, पिकुलियर वाले बाबा। ये सब पढ़ता कम, इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखता, पता नहीं चलता होगा डी क्या है और एन क्या है। ऑनलाइन वाले को मस्ती है ना, लेकिन आगे जाके उन्हीं को क्या होगा, ज्यादा दिक्कत भी होगा। उन लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, अभी आराम से जो मन करे कमेंट में लिख देंगे, बाद में रिकॉर्डेड देख ले जाएंगे। लेकिन इतना रिकॉर्डेड वीडियो हो ही जाएगा कि फिर दोबारा लक्ष्य दूर हो जाएगा ना, लगेगा कि उतना दूर नहीं चल सकते। इसीलिए आराम से अपडेट रहना, जो पढ़ाया जाए एक बार इस तरीके से पढ़ ले कि उसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है, पता है ना, वो लक्षण है आप लोगों में, एक भी लक्षण नहीं है, एक दो गो है और बाकी सब गायब है। कौन सा लक्षण है पता, कौन कौन है, काग चेष्टा, वकोध्यानम, गृह त्यागी, अल्पाहारी और स्वनिद्रा, यह है सब। काग चेष्टा है और अल्पाहारी है, 4 के जगह 6 आ जाए। स्वनिद्रा है, रूम में से बेड भी उठा के लेके चल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना। तो अब तो लक्षण ही बदल दिया गया है विद्यार्थी को। अब है विद्यार्थी को कि ठास भोजनम, चाप निंदनम, गृहवासी और नारी प्यासी। उल्टा कर दिया एकदम, छपा गया है। हेडिंग डाल दिए, प्राइम नंबर का टोसिएंट। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट। अच्छा, प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता है ना, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो। 2 के बाद क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5 भी प्राइम नंबर है, 6 लिख दें, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद, ऐसा ही आगे बढ़ते चलेंगे।
अच्छा, दो प्राइम नंबर है, इसका टोसिएंट निकालने जा रहे हैं और टोसिएंट को किससे सूचित करेंगे? भाई। भाई बराबर ये दो है तो इसे दो लिख दीजिए और एक में से इसी के व्युत्क्रम को घटाते हैं। इसके व्युत्क्रम को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आप इसे सोल्व करिएगा तो 2 गुना 1 बटे कट करके इनका कितना हो गया? 1। 2 का टोसिएंट 1 हो गया। 3 का टोसिएंट निकालना है तो 3 गुना 1 में से इसी व्युत्क्रम को क्या करेंगे? घटाएंगे। 3 गुना 2 बटे 3 से 3 कट गया, कितना हो गया? 2। 2 आया। अच्छा, 5 का टोसिएंट हमें निकालना है तो आप कहिएगा 5 गुना 4 बटे 5 लिख दें। कोई बात नहीं, एक बार और लिखते हैं इसे, 1 माइनस 1 बटे, तो आप कहिएगा 5 गुना 4 बटे कितना आया? 4 आया। अच्छा, 7 का टोसिएंट निकालना है, 6 आ गया ना। 7 गुना 1 कम करके ऊपर नीचे ज्यों का 6 आ गया। 1 कम करके ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले मान को ज्यों का 11 गुना 1 कम कर दिए, 10 बटे 11, कितना आ गया? 10 आ गया सर। अच्छा, 13 को जब हम टोसिएंट निकालेंगे तो 13 गुना 1 कम करके ऊपर नीचे ज्यों का कितना आ गया? 12। इतना छापिए, बात आया समझ में? 1 कम करके ऊपर लिखेंगे और नीचे ज्यों का त्यों, नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे। हाँ, यही तो है इसमें कि प्राइम नंबर का टोसिएंट उसी संख्या से 1 कम हो जाती है। वो नोट में करके लिखाएंगे, ये सब रेजकी में लिखिए। सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा, है ना जानकारी? अभी 2 दिन पहले आप लोग को सतर्क कर दिया गया। सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा और 10 टॉप तक प्राइज दिया जाएगा। तो आप सभी लोग का ये होना है प्रयास कि सभी 10 टॉप में आ जाए। सब किस में आ जाए? 10 टॉप में। लास्ट से टॉप 10 नहीं, ऊपर से। चैप्टर अभी तक जितना चैप्टर हुआ है वो सभी से 2-2, 3-3 सवाल रहेंगे। टाइमिंग रहेगा आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा 50। क्वेश्चन कितने? वो टाइमिंग बता दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन। अच्छा, आपको जितना नंबर्स पढ़ाया गया है नंबर्स से रहेगा। नंबर्स पढ़ाया गया है ना, उसे सभी नंबर्स से क्वेश्चन एक साथ रहेगा। नंबर ऑफ जीरो हो गया है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया है। विभाजता का नियम हो गया है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया है। बाइनरी हो गया है। क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया है। ये सबको एक बार क्या करना है? रिवाइज। रिमाइंडर थ्योरम से नहीं, अभी तक विभाजता का नियम से सब सवाल रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले को कैसे प्राइज देंगे? उन लोग को दिखा देंगे, रिसीव कर लो, डाउनलोड कर लो। आगे बढ़े। छपा गया। आगे नोट में करके बात को लिख दीजिए। नोट में करके बात को लिखिए। प्राइम नंबर का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट उसी संख्या से 1 कम होती है। प्राइम नंबर का टोसिएंट उसी संख्या से 1 कम होती है। प्राइम नंबर का टोसिएंट उसी संख्या से 1 कम होती है। प्राइम नंबर का टोसिएंट उसी संख्या से 1 कम होती है। लिखा गया। जितने प्राइम नंबर है दुनिया में, टोसिएंट उस संख्या से क्या होगा? 17 का टोसिएंट, 23 का टोसिएंट, 19 का टोसिएंट, 31 का टोसिएंट, 29 का टोसिएंट, 41 का टोसिएंट, 37 का टोसिएंट, 39 का टोसिएंट। नहीं, 39 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा ना 39 का 38 कर दिए। तो देखते रहना, जो प्राइम नंबर रहेगा ना
उसी का टोसिएंट, ऑनलाइन वाले भी धारदार आंसर कर दिया 38। ये 39 प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर वाले अभी निकालने के लिए नहीं समझे। अच्छा, आप इसे आंसर करिए कि 2 के पावर 67 में 5 से भाग दिया गया और रिमाइंडर निकालिए। 2 के पावर 67 में 5 से भाग दिए हैं और रिमाइंडर आपको निकालना है। निकल जाएगा ना। अभी तक हम लोग टोसिएंट नहीं जान रहे थे, तब इसको प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ला रहे थे ना। अच्छा, टोसिएंट लगेगा, सबसे पहले देखिए तो टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। 2 और 5 का HCF कितना है? 1 है, यहाँ टोसिएंट लगेगा। और भाग किससे दे रहे हैं? तब 5 का टोसिएंट कितना है सर? 4। 5 एक प्राइम नंबर है, टोसिएंट इससे 1 कम होगा। तो सबसे पहले टोसिएंट निकाल दिए। फाई का मान कितना हुआ? 4। और जो 4 आया है इसके पावर में 4 से भाग करिए। पावर में कितना से भाग करिए? ये पावर में 4 से भाग करने का शेष बच गया कितना? ये 3 आपको बता रहा है कि इतना बड़ा पावर से हमें कोई मतलब नहीं था, ये सब बड़ा पावर दिखावा के लिए है। ये बड़ा पावर को पूरा हटाइए और इसके पावर में कितना रखिए? पावर को छोटा करने ही टोसिएंट कहलाता है। 67 वाले पावर को रिप्लेस करके कितना लेके चलाया? 2 के पावर 3 में 5 से भाग करिए। 2 के पावर 3 कितना? 8 में 5 से भाग करिए और रिमाइंडर निकाल दीजिए 3। यही टोसिएंट का पावर है। क्या है? टोसिएंट। एक बार इसे छापिए, 2 बार और समझना है। कितना बार और समझना? 2 बार और। छपा गया। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा। टोसिएंट लगेगा कहाँ है पता? जिस संख्या में भाग दिए और जिससे भाग दिए HCF कितना होना है, वहां टोसिएंट लगेगा। प्राइम नंबर का टोसिएंट 1 और टोसिएंट निकाल के जितना बड़ा पावर है भाग दे दीजिए। जो शेष बचेगा पूरा पावर को हटा करके वही रखना है। ऐसा ना कि 3 आंसर करना है, नहीं। 3 है टोसिएंट से भाग देने के बाद। ये 2 के पावर 3 रखिए, अब 5 से भाग किए तो रिमाइंडर कितना हो गया? अगला सवाल ऐसा ही एक ले बना दीजिएगा। 2 के पावर 68 में 7 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालिए। 2 के पावर 67 में 7 से भाग दिए, रिमाइंडर निकालना। आ गया 4। चाहे कह रहा है कि सर जी 4 कैसे आया? अभी बताए। कितना प्यार से सभी लोग को बताया कि जितने प्राइम नंबर होते हैं उनका टोसिएंट उससे 1 क्या होते हैं? तब 5 एक प्राइम नंबर है, 5 का टोसिएंट कितना होता है? 4। 1 कम कर दिए और टोसिएंट से भाग लगाना। सबका आ गया 4। चाहे 7 और 2 दोनों का HCF 1 है। 7 और 2 हमें HCF कितना लाना है सर? अगर HCF 1 हो गया मतलब यहाँ टोसिएंट लगेगा। किससे भाग देने जा रहे हैं? 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोसिएंट कितना होता है? 7 का टोसिएंट 6 होगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोसिएंट उस संख्या से 1 कम होता है। 6 है तो पावर में 6 से भाग दीजिए, बचा कितना? इकारा पूरा पावर हटाइए और 2 के पावर 2 में 7 से भाग दीजिए। 2 के पावर 2 कितना? 4 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना हो गया? 4 ही हो गया। ऊपर छोटा नंबर है तो रिमाइंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा। चाहे 4 क्यों रिमाइंडर रहा? पता चला भाग 1 बार में नहीं लग के कितना बार में लगा? भाग लग गया 0 बार में, और 0 बार में भाग लग गया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 4। आगे बढ़े। करा कि सर 2 और 7 का HCF
क्यों नहीं लिया सर? 2 और 7 के तो HCF ले लिए, 2 और 7 का HCF नहीं लिए। इनका HCF कितना हो गया? एक बहुत बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर है जो 2 को भी काट देता है और 7 को भी काट। HCF के मतलब समझ में आता है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 2 को भी काट दे और 7 को भी काट देता? 2 का फैक्टर 1 गुना कौन है? 2। 7 का फैक्टर 1 गुना। इन दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? यही HCF है। विशेष HCF पर आएंगे तो इतना बात समझ में आया। एक सवाल लेते हैं और आपको आंसर करना है, कर दीजिएगा आंसर। देखते हैं आंसर कर पाते हैं कि नहीं। 9 के पावर दिया गया सर जी 63 और भाग लगाना है आपको 11 से। रिमाइंडर निकालिए। 9 के पावर 63 में 11 से भाग लगाना है, रिमाइंडर निकालिए। 9 से हमके क्या मतलब है? प्राइम नंबर। HCF ना हमें 1 चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि प्राइम नंबर रहेगा तो। ये प्राइम नंबर नहीं बताए, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। यहाँ टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। ये 9 और 11 का HCF निकालिए तो आप कहिएगा 9 और 11 का HCF कितना है सर? 1 है। और जहां HCF 1 आ गया तब आप कहिएगा कि टोसिएंट लगेगा। प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर होना है। जब कितना आ गया? 3 आ गया। 7 भी आ रहा है ऑनलाइन में, 5 भी आ रहा है, तो अलग अलग सब आंसर आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। 11 का टोसिएंट निकाले हैं। 11 का टोसिएंट कितना है? पावर में आप 10 से भाग कर दीजिए, शेष बच गया कितना? 3 शेष बच गया। बच गया 3। यही वाले 3 का कर दिए हैं? नहीं, पूरा पावर हटाइए और 9 के पावर 3 में 11 से, जब 9 के पावर 3 कितना, उतना हम लोग नहीं करेंगे। इन 9 में भाग देंगे 11 से तो रिमाइंडर माइनस का 2 होगा और 2 के पावर 3 माइनस का 8 है रिमाइंडर, और रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है। अब इसे फिर से बताएं। ये लग रहा है कोई नया आ गया का इसमें? ये वही है ना अभी तक जो पढ़ते आए हैं। 9 में 11 से भाग लगाएंगे तब माइनस का कितना होगा? 2, क्योंकि 11 से कितना कम है? 2 कम है। और माइनस 2 के पावर 3 माइनस में होगा, ऑड पावर है। 2 के पावर 3 कितना आ गया? माइनस का 8 रिमाइंडर होता है। जहां रिमाइंडर नेगेटिव में आया, नेगेटिव वाली संख्या को जिससे भाग दिए घटा देंगे। कितना आंसर आ गया? जिनको इतना नहीं समझ में आ रहा तो 729 में भी 11 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गया? यही आज रहने देते हैं, विशेष नहीं। 7 बजे 7